कि एक बर्ड के लिए मुझे पेड़ के बारे में भी पढ़ना पड़ रहा है, उसके फल के बारे में भी पढ़ना पड़ रहा है, या तो उनके फ्लावर्स के बारे में पढ़ना पड़ रहा है। कितने घंटों तक वो बैठे थे? नियर अबाउट 5000 शॉट्स पहन के भी गया था रेड। और दिसंबर का टाइम था, सर्दी था, दाग भी ऐसा। हाथी हाँ को देख के हमें हाँ हाँ दौड़ना हाँ, है। दौड़ना पड़ेगा। ऐसा होता है, मैंने बहुत डेड बॉडीज के फोटोज खींचे हैं मैंने। तो उनका ना गवर्नमेंट से प्रॉपरली कोई एक्शन लेने वाला चीज है ही नहीं। तो कंजर्वेशन 4 लोगों का काम नहीं है। बाहर के कंट्रीज में जिनको वो लेक बोलते हैं, वो कितना साफ है, और जिसको हम गंगा माँ बोलते हैं। सबसे बड़ा रीजन अगर मैं बोलूँ कि मैं वाइल्ड लाइफ को क्यों एज अ मतलब प्रोफेशन चूज नहीं किया, बस ऐसा रिग्रेट रहता है अंदर कि वाइल्ड लाइफ इज ऑल अबाउट। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आप लोगों ने देख चुका होगा कि हाँ, थंबनेल में स्पेशली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी मेंशन है। बहुत अच्छे मतलब सीनियर लगेंगे, बड़े दिनों बाद भी बात हो रहा है। तो अभी प्रॉपर इनका जो पोर्टफोलियो है, जो इंस्टाग्राम है, आपका वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मिल जाएगा। सो स्पेशली इसी टॉपिक पे बातें करेंगे, किस तरीके से इन्होंने ये एंट्री किया। और भाई वाइल्ड लाइफ सोचने में भी डर लगता है। ही इज़ मेकिंग पोर्टफोलियो ऑन दैट। सो आगे उन्हीं से सुनते हैं। ही इज़ फ्रॉम बंगाल। सो थोड़े क्यूट से भी लग रहे हैं आज। सो भैया आप कंटिन्यू कीजिए, अपना इंट्रो दीजिए, कौन है, कहाँ से हैं, हाउ इनटू वाइल्ड लाइफ और अभी क्या कर रहे हैं। सबसे तो पहले थैंक यू तुमको, जो मुझे इसमें एक चांस देने के लिए कि मैं कुछ बोल पाऊँ अपने वाइल्ड लाइफ रिलेटेड बातें। मैं सुशांत हूँ, वेस्ट बंगाल से रहता हूँ, कोलकाता में। और मेरा वाइल्ड लाइफ एक हॉबी है एक्चुअली। मैं प्रोफेशनली फोटोग्राफी से ही हूँ। मैं रिसेंटली दिल्ली मेट्रो में काम कर रहा हूँ एज अ ड्रोन ऑपरेटर एंड फोटोग्राफर। ओके। तो बाकी आप पूछो। सो मतलब कभी भी मैं आपके बारे में इंस्टाग्राम में देखता हूँ यार, वाइल्ड लाइफ वाले फोटोज, मतलब लगता है कि यार क्या बढ़िया फोटोज है। एंड वी ऑल नो दोस्तों कि वाइल्ड लाइफ में बहुत पेशेंस लगता है, पैसे बहुत उसके ऊपर अप्स एंड डाउन है, वो भी हम जरूर बातें करेंगे। बट हाउ लाइक वाइल्ड लाइफ की मतलब फैमिली में कुछ ऐसा कल्चर था कि कहीं पे देखा, व्हाट वाज योर फर्स्ट कैमरा? बेसिक से शुरू करते हैं, कहाँ से? हाँ, शुरू करते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। मैं ये वाइल्ड लाइफ का जो इंटरेस्ट है मेरा, वो मेरे स्कूल में से स्टार्ट हुआ है। कोई फैमिली या कुछ रिलेटेड वगैरह कुछ है नहीं। तो स्कूल में मेरे एक इंग्लिश टीचर थे, उनका नाम था सप्तऋषि भट्टाचार्य। तो उनसे मैंने इंस्पिरेशन लिया था कि मुझे वाइल्ड लाइफ वगैरह करना है। तो वो मुझसे भी पहले वाइल्ड लाइफ करते थे, मैं उनका फोटोज देखता था, तब मैं क्लास 8 में था। ओके। तो उस टाइम भी मैं फोटोज खींचता था, तब मेरे पास निकॉन कूलपिक्स था। तो धीरे धीरे उसके बाद टाइम बीतते गया, तो क्लास 10 में मैंने मेरा पहला कैमरा खरीदा, मतलब पापा ने ही खरीद के दिया। तो वो था सोनी का साइबर शॉट। मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा तो मैं हूँ। उससे थोड़ा बहुत फोटो, हाँ, उससे ही थोड़ा बहुत फोटो वगैरह खींचता था। 2018 में मैंने थोड़ा बहुत वेडिंग वगैरह करके, या तो साइड साइड में कुछ करके थोड़ा पैसा जमा किया, और उसके बाद मैंने एक डीएसएलआर खरीदा, दैट्स निकॉन D5600। ओके। तो उसके बाद मैंने वहां से वाइल्ड लाइफ स्टार्ट किया। तो वाइल्ड लाइफ का जो है, ये टोटली मेरा खुद का स्टडी है, ऐसा नहीं है कि कहीं से सीखा हूँ। जो भी जितना भी सीखा हूँ, सब फील्ड में जाके सीखा हूँ, लोगों से सीखा हूँ, मेरे सीनियर लोगों से सीखा हूँ। यहाँ पे जो जब मैंने स्टार्ट किया था वाइल्ड लाइफ, तब मुझे मतलब एक फेसबुक पेज से इंस्पिरेशन मिला था, जो कि फोटो वर्क्स कंडक्ट करते थे। तो उस टाइम पे मैंने एक टूर किया था उन लोगों के साथ, नियर अबाउट 2018 दिसंबर में। ओके। तो उस टाइम 2018। से, और तब मुझे एथिक्स और बाकी कुछ चीजों के बारे में पता नहीं था कि वाइल्ड लाइफ में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जस्ट मेरा वो पहला फोटो था, तो मैं पहन के भी गया था रेड। और दिसंबर का टाइम था, सर्दी था, रेड पहन के गया प्लीज था। और एक तो बार कुछ रिपीट लोग, करना, शायद थोड़ा वॉइस कम कम आ रहा है, थोड़ा धीरे धीरे बोल रहे हैं। वापस से रिपीट करना ये लास्ट वाला सेंटेंस। अच्छा, तो मेरा जो फर्स्ट फोटो वर्क था वाइल्ड लाइफ के लिए, वो 2018 के दिसंबर टाइम में था। तो वो जब हुआ था, वो ठंड का टाइम था, और मुझे एथिक्स के बारे में उतना कुछ पता नहीं था, मैं वाइल्ड लाइफ में टोटली नया था।
तो जब मैं गया था वहां पे तो मैं रेड एक जैकेट पहन के गया था। मिनिमल कॉमन सेंस भी मेरे पास था नहीं उस टाइम पे, क्या ही पहन के जाऊं, क्या ही करूं, कुछ भी। तो वहां पे जाने के बाद मुझे कुछ लोग बोले, अरे रेड पहन के तो हंटिंग करते हैं, तुम वाइल्ड लाइफ कहाँ से कर लोगे। तो वो मेरे को सुन के थोड़ा सा पहले हंसी आई, उसके बाद तो मैं सोचा कि भाई ये जो बोल रहे हैं शायद ये सच हो सकता है कि कलर कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बर्ड्स के आईज में लग सकता है, जो कि वो उनको डिस्ट्रैक्ट करे। तो उस ठंडी में भी मैंने अपना जैकेट उतार दिया, जैकेट उतार के बैग के पास में रख दिया। उसके बाद मैं कंटिन्यू किया मेरा बाकी का पूरा फोटो वर्क। तो उसके बाद से मुझे इतना सीख तो मिला कि मतलब हैबिटेट के हिसाब से जो है, आपको अपना अटायर भी थोड़ा सा डिसाइड करना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ता है। और उसके बाद से तो थोड़ा ग्रीन 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 करके ही मेरा फेवरेट कलर होता गया धीरे से, अभी भी मैं ग्रीन ही पहना। ग्रीन। तो मेरे पास ग्रीन के कलेक्शन बहुत ज्यादा है। ओके। ये वाइल्ड लाइफ रिलेटेड के बारे में ही है पूरा। और बताओ। सो लाइक क्वेश्चन है रेडी है दोस्तों, हर एपिसोड में जैसे कहता हूँ, और मैं उनको ऑन स्पॉट बोलता हूँ यार क्वेश्चन है, हाँ है। भैया अभी डायरेक्ट मतलब ऐसा नहीं है कि यार बहुत टाइम से बात हुआ, आज सुबह बात हुआ और भैया शाम को रेडी हो गए। ओके क्या है, क्वेश्चन रेडी है, ओके वी विल डू इट। सो भैया लाइक हम्म, वाइल्ड लाइफ में सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट क्या किया? एनिमल्स, लैंडस्केप, थोड़ा जो शांति होती है, ये सबसे थ्रिल? पहले सबसे पहले सॉरी, मैं तुमको तुम्हारे खत्म करने से पहले ही मैंने बोलना कोई स्टार्ट दिक्कत कर नहीं दिया। है दादा, कैजुअल कन्वर्सेशन है, ऐसे ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे अट्रैक्टिव चीज मुझे जो लगते हैं वो है बर्ड्स। मैमल्स है अट्रैक्टिव, मैमल्स के ऊपर से मेरा अट्रैक्शन ज्यादा हुआ आफ्टर 2022। पर उस पहले जब मैंने स्टार्ट किया था 2018 में, तब मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी था बर्ड्स। बर्ड्स में मुझे कुछ अलग ही मतलब अच्छा लगता था, क्योंकि उनको शूट करना इट्स अ बिट डिफिकल्ट, यस। क्योंकि बर्ड्स के साइजेस पे मैटर होता है। और इंटरेस्टिंग है क्योंकि उनका बहुत सारा वेराइटीज होते हैं उनमें। और कभी कभी उनको डिटेक्ट करना, उनके वॉइस से, कॉल से उनको पहचानना, ये थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता था। पूरा तो थ्रिल इसलिए है मेरा ये, मेन पूरा प्राइम अपने आप में फोकस एक उस टाइम में एडवेंचर है, अपने आप में ये एक एडवेंचर है। अच्छा लगता है। मतलब ये भी पढ़ना थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है कि एक बर्ड के लिए मुझे पेड़ के बारे में भी पढ़ना पड़ रहा है, उसके फल के बारे में भी पढ़ना पड़ रहा है, या तो उनके फ्लावर्स के बारे में पढ़ना पड़ रहा है, उन फ्लावर्स और पेड़ किस जंगल में मिलेंगे उसको लेके भी पढ़ना पड़ रहा है, उसके वेदर के बारे में भी पढ़ना पड़ रहा है। मतलब ये जो एक डिटेल स्टडी है ना, जो मतलब बहुत ही अच्छा लगता है करने में। अगर किसी चीज में आपको इंटरेस्ट हो तो भाई वो करने में आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा। तो वैसे ही स्टार्ट हुआ। बर्ड्स मेरा प्राइम फोकस था उस टाइम पे, मुझे बर्ड्स पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो मैंने बर्डिंग से ही स्टार्ट किया, धीरे धीरे मैंने मैमल्स पे शिफ्ट किया उसके बाद। ओके, सो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यार वाइल्ड लाइफ में थ्रिल और पेशेंस के बीच में यू आर लाइक मोर इनटू एडवेंचर एंड थ्रिल। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे खींचने से ज्यादा भी कभी कभी ऐसा भी होता था कि मैं कैमरा रख देता था जस्ट टू फील द प्लेस प्रॉपरली। मुझे वो जगह के बारे में जानना, अपने नंगे आंखों से देखने का ज्यादा शौक था कि भाई कैमरा तो जो है वो मैं फोटो खींच के रख दूंगा, ठीक है कोई बात नहीं, बाद में भी देख लूंगा उसको। पर उससे पहले मैं जब उस जगह में प्रेजेंट हूं, मैं उसको फील करूं, क्या है वो जगह। और जैसे कि कुछ क्वेश्चंस है, इसका शायद आपने पहले ही आंसर दे दिया, लाइक सबसे पहली मिसअंडरस्टैंडिंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में जब आपने शुरू किया था, ओके दैट वाज रेड। अटायर इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके अलावा हाँ, भी गियर्स हो गया। उसके अलावा भी बहुत कुछ एथिक्स रहते हैं, जैसे शोर मचाना या तो हैबिटेट डिस्ट्रॉय करना। मैं जहां पे जा रहा हूँ वहां पे कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा जंगल है, आपके पास कोई खाने का प्रॉपरली चीज नहीं है, ना पानी है, तो आप वो अपने साथ कैरी कर रहे हैं। तो मान लो आपने अपना खाना खा लिया या तो अपना पानी पी लिया, अब उसको आप वही हैबिटेट में फेंक रहे हो, वो प्लास्टिक है। तो वो इन लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, उनके प्रॉब्लम होते हैं हेल्थ में। प्लास्टिक, हम यस। वैसे भी बोलते हैं कि प्लास्टिक बहुत ही डेंजरस है। तो वो एक एथिक्स के अंदर आता है कि हमें गंदा नहीं करना चाहिए उन लोगों का हैबिटेट। और ये भी चीज ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे वजह से उनको प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि अगर मैंने किसी बर्ड को डिटेक्ट किया कि वो मेरे कम से कम 20 फीट की दूरी पे है, मैं एटलीस्ट इतना धीरे धीरे अप्रोच करूंगा ताकि उसको डिस्टर्ब ना हो। यस। बहुत लोग क्या करते हैं कि फोटोज लेने के जल्दी में बहुत जल्दी 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 भागते हैं, जिससे नॉइज ज्यादा होता है और वो बहुत ही ज्यादा
मतलब ये करते हैं बर्ड्स में, कि वो लोग बहुत ज्यादा पहले डिटेक्ट कर लेते कि आजू बाजू में कौन है क्या नहीं है। तो उनको डिस्टर्ब होने से वो भाग जाएंगे, तुम्हारा फोटो भी नहीं हो पाएगा। तो यू शुड हैव की पेशेंस, तुम्हें अपने अंदर वो रखना पड़ेगा। तुम धीरे धीरे अप्रोच करो, अगर वो समझे कि तुम उसके लिए थ्रेट नहीं हो, वो उसी जगह पे रहेगा, यस। वो तुमको शॉट्स देगा। सो बेसिक में दोस्तों, अटायर, एथिक्स एंड लाइक पहले उस जगह को समझो। ये बेसिक से मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ा टाइम लगता है, बट पहले से जान के रखो इफ यू आर लविंग दिस फील्ड। एंड लाइक व्हाट इज अ टिपिकल डे इन अ वाइल्ड लाइफ एक्चुअली लुक्स लाइक कि यार आप आज कल आपको शूट जाना है या फिर अगले हफ्ते आपका शूट है। सो वो प्रोसेस कैसा रहता है? हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर दैट? व्हाट इज अ टिपिकल डे लुक्स लाइक? सबसे सबसे पहले तो अगर मुझे कहीं का ट्रिप वगैरह जाना है या कहीं पे भी जाना है, तो मुझे मेंटली ये प्रिपेयर करना पड़ेगा कि वाइल्ड लाइफ इज ऑल अबाउट लक। ये मानना ही पड़ेगा कि मैं बहुत प्रिपरेशन लेके गया, मुझे पता है कि मेरे पास एकदम हाई एंड कैमरा है, हाई एंड लेंस है, मेरे पास सब चीज प्रॉपरली है, मैं जाऊंगा फोटो खींचूंगा आ जाऊंगा। पर वैसा होता नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा 2 दिन का ट्रिप है, यस। तुम्हें वो साइटिंग ही नहीं मिला, पर एक्सपेंसिव तुम भी क्या करोगे? होता है। तुम्हारे पास ऐसा भी होता है, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं 2 दिन के ट्रिप में गया हूँ, मैं खाली मेमोरी कार्ड के साथ वापस आया। खाली मेमोरी कार्ड, टोटली खाली, कुछ नहीं है उसमें। ऐसा भी दिन गया है मेरे साथ। तो वैसा मेंटल प्रिपरेशन रखना पड़ेगा कि अगर तुम जंगल में जा रहे हो तो जंगल तुम्हें बहुत अच्छे से नोटिस कर रहा है, तुम अच्छे से नोटिस करो या ना करो। क्योंकि वहां पे हर एक, कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ भी हो, कुछ भी तुम्हें दिख जाए, तुम्हें अच्छा कुछ भी मिल जाए, दैट्स योर लक। तुम्हारा नॉलेज दूसरी तरफ, तुम्हारे फोटोग्राफी एंगल्स दूसरी तरफ, तुम्हारा हर एक अच्छा अच्छा चीज, लेंस कैमरा दूसरी तरफ, तुम्हारा लक मैटर करता है वाइल्ड लाइफ में। ये मैं सबसे ज्यादा बोलता हूँ हमेशा, क्योंकि मैं खुद मानता हूँ इस चीज को। और लाइक एक ऐसा सिंगल शॉट मतलब अभी तक आपने जो फेस किया है कि यार सबसे लॉन्गेस्ट उसके लिए वेट किया हो? सबसे लॉन्गेस्ट उसके लिए वेट किया, ऑब्वियसली देयर इज अ शॉट मेरे इंस्टाग्राम में सबसे पहले ही वो मतलब पिन किया हुआ है, किंगफिशर का एक शॉट है जिसमें वो मछली को खा रहा है। एक मिनट, जिसमें फिश पूरी दिख रही है लाइक फुल? पूरी दिख रही है, पूरी दिख रही है, यस। मतलब आई केप्ट ऑन नियर अबाउट 5,000 शॉट्स। वो एक बार में मछली पकड़ता है, मतलब किंगफिशर लोगों का यह रहता है कि वो लोग मछली पकड़ने के बाद ना उस मछली के भी बोन्स होते हैं, तो उसको वो अच्छे से तोड़ते हैं पहले। जिस पर्च में वो लोग बैठते हैं वहां पे वो अपने इस बीक को लेके बार बार मारते हैं मछली को, ताकि उसके बोन्स अच्छे से ब्रेक हो पाए और वो डायरेक्ट उनको निगल जाए। उस निगलने के टाइम पे वो टॉस करते हैं एक बार। उस टॉसिंग में टोटल 5 से 6 बार जब वो पकड़े फिश, उसके लिए मैंने वेट किया कि प्रॉपर टॉस कब तक होगा। उसने 4-5 बार मछली पकड़े, पर वो प्रॉपर मूवमेंट आया नहीं। पर लास्ट शॉट में, जब मेरा लास्ट सीरीज था शॉट का, उसमें 997 शॉट्स थे। उस 997 शॉट्स में एक टॉस में वो वाला फोटो निकल गया। तो ओ उसके लिए मुझे क्रेजी। पूरा दिन देना पड़ा। मतलब कितने घंटों तक वो बैठे थे पूरा? मैं कितने घंटों, मेरा हाईएस्ट अभी तक का वेटिंग है नियर अबाउट 7 आवर्स। मैं सुबह के 6 बजे फील्ड में पहुंचा हूँ, मुझे शॉट मिला है करीब दोपहर के 3 से 4 बजे तरफ। यू हैव टू बी वेरी स्टिल, साइलेंट, खाना पीना एकदम सब। बैठा हूँ एक जगह पे आराम से, ये ईयरपोर्ट्स डाल के गाना सुन रहा हूँ, कुछ खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, मोबाइल देख रहा हूँ, वापस से वॉच कर रहा हूँ कि क्या है आजू बाजू में एक्टिविटी, क्या चल रहा है। बस मतलब डिटरमाइन होना पड़ता है कि अगर मैं किसी एक चीज के लिए जा रहा हूँ तो मैं उसको कंप्लीट करूँ। क्योंकि बहुत लोगों में ऐसा चला आता है पेशेंस में कि एक जगह में जा रहा हूँ तो उसके टोटल 5 बर्ड्स के शॉट्स होंगे। यस। अब मुझे, मेरा मेन प्रायोरिटी ये है, अगर वो पिछले 2-3 घंटे में ना हो तो वो लोग दूसरे चीज के लिए शिफ्ट करने रहते हैं।
वेरी कॉमन। वो चले जाते हैं, मूव कर जाते हैं उस जगह से। देखा गया कि वो लोग मूव करने के बाद ही ऐसा हो गया। मेरे साथ ही होता है ऐसा कि मैं गया हूँ एक फील्ड पे, एक जगह पे आराम से बैठा हूँ अपना जगह लेके पूरा। तो लोग आए, अपने से बैठे, 2-3 घंटे बैठे। उसके बाद उन लोग ने सोचा कि नहीं चलो इतना टाइम वेस्ट यहाँ पे करके कोई फायदा नहीं है, मैं दूसरे जगह पे जाता हूँ तो कुछ और मिल जाए। पर मेरा ऐसा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जिस जगह पे आप बैठे हो शायद 5 में से 2 चीज वहीं पे आ जाए। हुआ है मेरे पास ऐसा। मैं जब किंगफिशर का ये शॉट ले रहा था तो तब मैंने कम से कम इसके लिए ही बहुत टाइम वेट किया था, कम से कम 4 घंटा से 5 घंटा के आसपास, कि कब वो पकड़ेगा फिर खाएगा। तो और उस बीच वहीं पे जो और 2 चीज थे जो मुझे करना था दूसरा दिन, वो मुझे उसी दिन मिल गया। एंड लाइक वहाँ पे आपने पहले से पता था कि किंगफिशर सब आते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ होती रहती है? हाँ 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 हाँ। ओके। सो लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ लाइक मोस्ट डेंजरस और वियर्ड सिचुएशन अभी तक कुछ हुई है वाइल्ड लाइफ में? बहुत हुआ है, बहुत हुआ है। ओके, एनी टॉप जैसे 3, कि सबसे, टॉप हाँ, 3 की, एनी टॉप 3 की टॉप बताने थ्री, लायक हो? टॉप थ्री, हाँ टॉप थ्री बताता हूँ। टॉप थ्री में, टॉप थ्री जो है उनमें से 2 एक्चुअली स्नेक्स है। जैसे कि वेनमनस स्नेक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें कोई भी वेनमनस नहीं था। वेनोमिनस हो कि नहीं हो भाई, नाम ही काफ़ी है। फिर भी तो ऐसा एक टाइम हुआ कि मैं नोदिया बोल के, खिस्मा एक फॉरेस्ट है, ओके, ठीक है, वेस्ट बंगाल में ही आता है वो। तो वहां पे एक ब्लू टेल्ड बी ईटर करके एक बर्ड है जो कि गर्मी के टाइम में ही मेनली आता है। वो जितना से ज्यादा गर्मी हो सके वहीं पे अपना नेस्ट बनाता है। उनका नेस्ट ऐसा होता है ना कि सफेद बालू देखा है कभी तुमने? हम्म, तो यस, वो बालू के अंदर ही अपना नेस्ट बनाते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। तो अगर हो पाए तो मैं उसका फोटो तुमको भेजूंगा कि कैसे टाइप का नेस्ट उन लोग बनाते हैं, कैसे टाइप में। ओके। तो वहां पे जब मैं गया था तो द टेम्परेचर वाज नियर अबाउट 43 डिग्री सेल्सियस। मतलब प्रॉपर और गर्मी का मैं मौसम। प्रॉपर गर्मी का मौसम। तो उस टाइम में वहां पे वेट कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, वेट करते करते नियर अबाउट में, अब जब हम लेते हैं तो एक पोजीशन में हमको फिक्स होना पड़ता है। यस, तो कैमरा मैं इज़ लेटा था सेट, सामने। कैमरा इज़ सेट, हाँ फ्रेमिंग मैं इज़ सेट। मैं एक साइड में कैमरा लेके लेटा था ऐसे। तो मेरे कान के पास में कुछ आवाज आ रहा था कि कोई आजू बाजू में है, आस पास करके। तो वो काफी लंबा सा कुछ था, ठीक मेरे राइट साइड में। एक रैट स्नेक था, काफी बड़ा और मोटा सा। पर मुझे पता था कि वो वेनोमिनस नहीं है, और स्नेक्स हैबिटेट के बारे में भी मैंने बहुत कुछ पढ़ा है कि वेरी कैसे क्या इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों। हाँ, तो अगर तुम कहीं पे भी जाओगे तुमको स्नेक्स के बारे में पढ़ के रखना चाहिए कि किसके बारे में कैसा। एंटीडोट के बारे में भी मैंने पता है कि क्या है क्या नहीं है, कितने टाइम में हॉस्पिटल पहुंचना पड़ता है, डॉक्टर से क्या कंसल्ट करना पड़ता है, वो सब भी होना चाहिए सेंस थोड़ा बहुत। तो मैं देखा एकदम मेरे बाजू से, मतलब एक हाथ का भी डिस्टेंस नहीं होगा, एक हाथ का प्रॉपर डिस्टेंस नहीं होगा, मेरा हाफ हैंड के आसपास और होगा। आपका पोज़ीशन तो लाइक उससे वो, लेटे हुए हो ज़मीन में। मैं लेटे था, मैं आराम से लेटा था अपना फ्रेम बैठ के लेके कि आएगा फोटो खींचूंगा फिर निकलूंगा। तो वो, मतलब स्नेक्स बेसिकली ना कुछ करते नहीं है जब तक वो अपने आप को, मतलब ऐसा नहीं सोचते कि तुम उसके लिए थ्रेट हो, तब तक वो कुछ नहीं करेंगे। तो मैं अपने पोजीशन में ऐसे ही नॉर्मल था, जैसे मैं था एक स्टोन की तरह। वो बस आया मेरे बाजू में से निकल गया। एक पहला वैसा हुआ था। और एक था जब मैं कुछ जैकना का फोटोज खींच रहा था, और कुछ एक डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाया था इसके ऊपर में। वाइट ब्रेस्टेड वाटर हेन के डॉक्यूमेंट्री है मेरा। तब मुझे बहुत सा टाइम पानी में ही पूरा रह के काम करना पड़ा था, मतलब पॉन्ड के पानी में। तो उस टाइम ऐसा भी बहुत हुआ है, मेरे आजू बाजू में से निकल के जा रहे हैं। वो चेकर्ड किलबैक था, वो भी नॉन वेनोमिनस था, वो सब भी वेनोमिनस नहीं थे। तो मेरा तो ऑलरेडी पानी में काम करते करते एक यहाँ पे दाग भी है सांप का। इट्स ये वही होता है कि मतलब उसने दिया था, उसके बाद मैंने हाथ अपना खींचा तो वो थोड़ा सा स्पॉट हो गया, वो उस टाइम से ये दाग है मेरा। वो वेनोमिनस नहीं था कोई भी। मैंने बहुत वेनोमिनस स्नेक्स देखे हैं, पकड़े भी है रेस्क्यू टाइम के लिए, मैंने सीखा था थोड़ा बहुत रेस्क्यू करना, तो उस टाइम मैंने पकड़े भी है। पर डर नहीं है मुझे स्नेक से उतना।
क्योंकि मुझे उनके मतलब हैबिट के बारे में पता है कि वो कैसे क्या करते हैं, कब क्या देखो करते हैं। दोस्तों, जितना भी अच्छा लगे सुनने में जितना भी थर्ड वाला बताता हूँ। जिसके साथ फर्स्ट टाइम होता है ना यार, मैं सच बोल रहा हूँ, आई एम वेरी मच स्केयर्ड। वी ऑल, भैया आप इस बात से ज़रूर एग्री करोगे, जितने भी हम्म, फोटोग्राफर्स, आर्टिस्ट लोग ये देख रहे हैं वीडियो, वी ऑल हम्म, वांट टू डू वाइल्ड लाइफ एट सम पॉइंट ऑफ इन आवर लाइफ, कि हमें एक बार हम्म, लाइफ में वाइल्ड लाइफ करना ही करना है। बट ये हम्म, सारी जो चीज़ें हैं कि यार आपको क्या पता रहना चाहिए, एथिकेट्स, ओके, वी ऑल फोटोग्राफर्स, आर्टिस्ट लोग को बेसिक एथिक्स पता रहता है कि हाँ नेचर ऐसा है वैसा है। हम्म, बट दिस पार्ट लाइक हम्म, जानवर, कीड़े, पॉइजनस, हम्म। ये वाली जो पार्ट है ब्रो वो आपको एक नहीं सोचते हो जल्दी उन सब के बारे में जल्दी। एक ऐसा भी स्पाइडर था जिसने मुझे इस एरिया में काटा था एक टाइम पे। दैट्स अ सिग्नेचर स्पाइडर, ठीक है। तो क्या होता है ना, जब भी गर्मी का मौसम आता है, मेरा हाथ स्टेनलेस स्टील बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता, यहाँ पे बहुत बड़ा सा रैश हो जाता है। उसके लिए मुझे डॉक्टर ने ऑइंटमेंट भी दिया है, वो बस गर्मी के टाइम ही होता है, उसके बाद ठंडी में नहीं होता है, मैं आराम से वॉच पहन सकता हूँ। पर मैं कोई भी स्टेनलेस स्टील मेरे इस एरिया में यूज नहीं कर सकता उस टाइम पे, पता नहीं क्यों। उसके मतलब सलाइवा में कुछ ऐसा पॉइजनस था जिसकी वजह से स्किन में वो थोड़ा रैश वगैरह क्रिएट करता है। अभी वो तक है? काट मतलब ऑन, हाँ, ऑन स्पॉट में ही हुआ था मेरा रैश स्टार्ट। पर उसके बाद से एक टाइम पे डॉक्टर को दिखाने के बाद, ऑइंटमेंट लगाने के बाद वो ठीक भी हो गया था। पर स्टेनलेस स्टील के साथ जब स्वेट का कनेक्शन आ रहा है मेरे बॉडी का, जब वो सॉल्टी एक ये का मिक्सचर हो रहा है, तो मेरे स्किन में थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगता है। तो थर्ड वाला जो है, थर्ड, दैट्स द मोस्ट, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है मुझे बोलने में लोगों को ये चीज। मैं झारखंड और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर में था, मैं ह्यूमन एंड एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर काम कर रहा था। ओके, डॉक्यूमेंट्री प्रॉपर। ह्यूमन, हाँ, डॉक्यूमेंट्री प्रॉपर। हाँ, डॉक्यूमेंट्री टॉप, वो मेरे कॉलेज का इंटर्नशिप था उस टाइम में। ओके। तो मैं उस टाइम में काम कर रहा था वहाँ पे। तो एलिफेंट कॉरिडोर में मेरा आना जाना हमेशा था, हाथी वगैरह देखना तो कॉमन था बहुत ही। तो ऐसा होता था, जो कॉरिडोर में मैं रहता था, मुझे मेरा काम यही था कि कुछ भी एक्टिविटी वगैरह हो तो उसको रिकॉर्ड करना, या तो जो प्रॉब्लम वो लोग फेस कर रहे हैं, नॉर्मल कॉमन पीपल फेस कर रहे हैं, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं गवर्नमेंट वगैरह, उनके लिए मैं एनजीओ के हिसाब से गया था वहां पे उनके साथ। तो उस हिसाब से मैंने किया था। तो एक टाइम ऐसा हुआ, रात को मैं 3 साढ़े 3 तक जागा रहता था, और वहां पे क्या होता है ना, कोई लाइट्स वगैरह नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं वहां पे। वहां पे रात मतलब शाम हो गई तो भाई वो बस मोमबत्ती वाला लैंटर्न वगैरह बाहर रहता है, उतना ही है वहां पे। और कितने लोगों और की कुछ टीम लाइट वगैरह क्रू है के नहीं। साथ थे? कितने लोगों के साथ रह रहे थे उस टाइम आप? मैं वहां पे एक कॉमन मतलब लोग के साथ रहा था, उनके ही घर में 2 3 लोग थे बस, उनकी मम्मी थी, उनकी एक बेटी थी, और वो थे। और आप अकेले थे? और मैं था उनके साथ बस, और कोई नहीं था। ओके, बस चार डॉक्यूमेंट्री आप लोग एक अकेले घर में रह। बनाने गए हो दोस्तों? हाँ, तो वो मेरा था वैसे। तो हम लोग ना रात को सर्वे करने निकलते थे कि कहाँ पे है क्या नहीं है। और हमारे पास ऑब्वियसली एक बड़ा सा टॉर्च रहता था, बहुत ही बड़ा टॉर्च। वो एक्चुअली मतलब लाइट सिग्नलिंग सीखने के लिए, कि अगर हाथी दूसरे एरिया में है तो कैसे लाइट सिग्नलिंग करना है एयर में, या तो अगर वो आ रहा है या जा रहा है उसकी तरफ तो कैसे करना है सिग्नलिंग, ये सब इंडिकेटिंग वगैरह मैंने सीखा था वहां पे। और हाथी को कैसे भगाना है विदाउट उनको हार्म करके, वो सब भी सीखा था मैंने वहां से। तो मैं नॉर्मली, ये सब लोग 9 बजे तक सो जाते थे, पर मुझे भाई, सिटी पर्सन को कभी 9 बजे सोते हुए नहीं देखोगे तुम। वो तो 9 बजे तक शायद डिनर भी ना करते हो अपने। तो मैं डिनर कर लेता था उनके साथ 8:30 बजे तक, उसके बाद मैं जागा रहता था अपना आराम से। थोड़ा बहुत अंधेरा हो जाता था तो मैं बाहर ही देखता रहता था, कुछ आउल्स वगैरह अगर मिल जाए तो मैं ऐसे ही कम से कम लगभग फोन देखते 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 सो गया था 3 साढ़े 3 बजे तक। सुबह 4:30 बजे मुझे जगाया गया कि बोले जल्दी उठो, एक एक्टिविटी हुआ है, हमको जाना है। बोले ठीक है, मैं जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद मुझे पता चला कि हमारे ही घर के पीछे से वो गुजरा है। 2 हाथी थे, हमारे ही घर के पीछे से गुजरा है, एकदम सामने पीछे से गुजरा है। सामने वाले चावल और केले का जो जगह था वहां से खा भी लिए,
खा के निकल भी गए, हमको पता भी नहीं चला। बहुत वो उनका हो और कदम। वैसे पावर हाथी में रहता है कि वो कोई कंक्रीट भी तोड़ सकते हैं, उनका तो घर फिर भी मिट्टी का था। तो वही बात है कि रहता है वैसे। तो मैं बहुत सरप्राइज हुआ कि यार हाथी मेरे घर के पीछे से चला गया रात को, मेरे को पता भी नहीं चला। मैं आराम से सो रहा था, उसने घर का खाना भी खा लिया जो भी था बाहर में। उसके बाद एक स्कूल में उसने तोड़ा जहाँ पे राशन रहता है लोगों का, वो स्कूल तोड़ दिया। वो स्कूल तोड़ के वहां का भी खाना खा के भाग गए। एंड द मोस्ट वियर्ड कि यार आप घर में सोते रह गए, घर से खा के चला मैं गया। सोता रह गया। मैं 3:30 बजे सोया, 1 घंटे में इतना कुछ हो गया मुझे पता भी नहीं चला। ओह लाइक मतलब लाइफ के वो मोमेंट्स। ऐसे मोमेंट्स थोड़े छोटे छोटे बहुत तो है, पर टॉप 3 यही था। टॉप थ्री। सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक पहले तो इतने सारे जो इन्होंने बताया ना कि यार डेंजरस सिचुएशन है, तो दोस्तों इफ़ यू आर इनटू वाइल्ड लाइफ, ये सारी चीज़ें हैं, रियल है। इट्स वेरी लक, जो बहुत पहले इन्होंने शुरू में कहा कि इट्स वेरी लक वाला चीज़ है, एंड बाय गॉड ग्रेस अभी तक कुछ हुआ नहीं है, बट आप लोग को बहुत सेफ रहना है, बिकॉज भले ही हम लोग अभी हंसी मजाक कर रहे हैं, बट इट्स वेरी सीरियस, तो वो वाली चीज़ें आप थोड़ा संभल के रहना। नॉन वेनमस की जगह वेनमस भी हो सकते हैं। सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक फिजिकल फिटनेस, अभी वही हम्म। बातें हो रही थी ऑफ स्क्रीन कि हाँ भैया थोड़ा फिटनेस पे भी अभी थोड़ा शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसमें भी थोड़ा चल रहा है। मैंने इनको बहुत फॉलो थोड़ा बहुत हम्म। किया है कि हाँ यार कोई अपने सीनियर कुछ ट्राई कर रहे हैं नया नया, एंड मोर इनटू साइकिलिंग, राइट? हाँ, साइकिलिंग, रनिंग, बैडमिंटन, स्विमिंग। सो लाइक हाउ फिजिकल फिटनेस, लाइक पहले से था, बीच में आया कि यार? हाँ, मैं पहले एक्चुअली बैडमिंटन खेलता था, मैं स्टेट लेवल तक भी खेला हूँ बैडमिंटन। ओके। तो बैडमिंटन था मेरा। और स्पोर्ट्स में मैं बचपन से ही थोड़ा बहुत एक्टिव था, कुछ भी हो वो। तो उसके बाद तो अभी रिसेंटली, मतलब पिछले 2 साल पहले मैराथन्स वगैरह, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये सब तो चलता रहता है। सो लाइक और वाइल्ड लाइफ में फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है ऑनेस्टली, क्योंकि आपको कई बार बहुत ट्रैक करना पड़ता है। अगर हाथी आ जाए सामने, जैसे कि मेरे साथ हुआ है इससे पहले, जब हाथी आ जाए आपको देख के पहचानना पड़ेगा वो हाथी का एज कितना है, उस हिसाब से वो आपको चेस करेगा अगर वो थ्रेट समझे आप लोगों को। क्योंकि हाथी चेस करते भी है तो वो ज्यादा टाइम तक नहीं कर पाता। अगर बहुत बुढ़ा हाथी हो तो वो मैक्स टू मैक्स 200 मीटर्स टू 300 मीटर्स आपको चेस करेंगे। भैया यहाँ पे आप और दौड़ने अगर वाली बात थोड़ा कर रहे हो क्या? यंग, हाँ, यहाँ पे आप अभी दौड़ने वाली बात कर रहे हो, हाथी को हाँ, देख के हमें हाँ, हाँ, दौड़ना हाँ, है? दौड़ना पड़ेगा। उस टाइम पे दौड़ना पड़ेगा, उस टाइम पे 10 लोग को लेके भी तुम उसके सामने मत बढ़ो तो बेहतर है। क्योंकि अगर हाथी झुंड से अलग हो चुका है तो थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। झुंड में है तो वो बहुत सोच समझ के कदम उठाता है, अगर वो अकेला है तो वो सबको थ्रेट ही मानता है। यस। तो अगर थोड़ा यंग हाथी होगा तो आपको नियर अबाउट 500 मीटर भी चेस कर सकता है। बहुत यंग हुआ तो उसका कोई लिमिट नहीं है, कम से कम तो आपको वो 700 टू 800 900 मीटर चेस कर सकता है, जिसका कोई रिकॉर्ड है नहीं। तो मेरा जिससे पाला पड़ा था लोगों के साथ जाके, वो बुढ़ा ही आती था, तो 400 मीटर तक का ही या तो 350 मीटर तक का ही मुझे दौड़ना पड़ा था। प्रॉपर कैमरा पर गियर बात लेके ये आपको है, दौड़ना पड़ रहा है? गियर लेके। और हाथी के लिए ना बड़ा गियर नहीं चाहिए होता है, वो बहुत पास दिख जाता है। यस। उतना बड़ा लेंस लेके हाथी के सामने कोई जरूरत ही नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। डॉक्यूमेंट्री के लिए तो जरूरत ही नहीं है। वो फोटोग्राफी के लिए अलग बात है, वो उस एंगल में देखेंगे तो, पर डॉक्यूमेंट्री के लिए तो हमको पूरा सीन कैप्चर करना पड़ता है, तो उस टाइम में बड़ा लेंस का कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो तो मतलब क्या हुआ था कि जब कहाँ था मैं एक्चुअली, सॉरी जब थोड़ा आप पॉज दौड़ किया। रहे थे, फिजिकल फिटनेस इज वेरी हाँ, इंपॉर्टेंट। तो जो मेन पॉइंट है, आपको पैनिक नहीं होना है कि कोई हाथी मुझे चेस कर रहा है, मुझे आज भागना ही पड़ेगा नहीं तो मेरे जान चला जाएगा। एक्चुअली में जाएगा। अगर वो आपको चेस कर रहा है, चेस करते करते आप अगर एक बार गिर गए तो भाई ऑनेस्टली बोलूं, आपका खेल खत्म। क्योंकि वो मतलब वो देखो, वो बेचारा समझता नहीं है कि भाई हमारे में कितना पावर है, वो बस एक लात मारेगा तुम उसमें ही खत्म हो जाओगे। ऐसा होता है, मैंने बहुत डेड बॉडीज के फोटोज खींचे हैं मैंने। मतलब मुझे रिकॉर्ड सबमिट करने के लिए करना पड़ता था, ये सब इंटरव्यू लेना पड़ता था उन लोगों का जिन लोग वहां पे थे।
इनफैक्ट नेट जियो के एक सेंधिल कुमारन करके उनसे मैं मिला था। वो भी एलिफेंट कॉरिडोर में काम करते थे ओवर साउथ ईस्ट रीजन में। वो नेट जियो के एक्सप्लोरर थे। तो उनके साथ मैंने बहुत टाइम तक बात किया इस बारे में लेके, मतलब बहुत अच्छा रिलेशन था उनके साथ मेरा। कुछ भी एक्टिविटी मेरे इधर होता था तो मैं उनको तमिलनाडु में खबर भेजता था, तो वहां पे कुछ होता था वो मेरे को भेजते थे, तो हम लोगों के डॉक्यूमेंट्स में वो जरूरी था। मैंने उनको बहुत मतलब हेल्प भी किया है कि पांडिचेरी में या तो एक बाहर के स्टेट में, बाहर की कंट्री में उनको कुछ यही सब इंटरव्यू उनको डॉक्यूमेंट्री एज ए प्रेजेंट करना था, पर 5 डिफरेंट लैंग्वेज में। तो बंगाली के लिए मैंने उनको हेल्प ओह! किया था उस टाइम में कि क्या ग्रेट वर्क मतलब यार, है वो लोग बहुत क्या बोल रहे अच्छा मतलब काम आपने किया है। हैं। बहुत अच्छा काम किया है। लाइक आई एम दोस्तों मेरे सीनियर है, मेरे को मैं सच बोल रहा हूँ जो भी बातें हो रही है ऑन स्पॉट हो रही है, मुझे नहीं पता था कि हाँ, इतने सारे काम एक्चुअली कर ये रहे हैं। सब बात किसी को पता भी नहीं है, क्योंकि उतना लोग मुझसे पूछते भी नहीं है। जब पूछते तब बताता हूँ, वरना मैं बताता ही नहीं हूँ। कोई जरूरत ही नहीं है, क्या बताऊँ। मेरा काम ही अलग है, मुझे अच्छा लगता है मैं करता हूँ। ओके सो लाइक आपने प्रॉपर आपकी जो प्रॉपर दोस्तों नॉट स्पॉन्सर्ड नेट नेट जियो वाले डॉक्यूमेंट्रीज में भी आप थोड़ा-थोड़ा सब जगह पे नेटवर्किंग काम हाँ मतलब हाँ हाँ, सीखने को मैंने मिल किया रहा है। है। मेरे अभी भी कांटेक्ट में वो है, अभी भी मेरे को पूछते हैं क्या तुम आ रहे हो, क्या तुम, मैं मतलब बोलता हूँ कि सर मैं अभी फुल टाइम जॉब करता हूँ। वो मतलब मैं इंटर्नशिप में था उस टाइम में, तो मैंने उतना टाइम वहां पे दिया था उस टाइम। दोस्तों इस पर पे भी अभी भी रिलेटेड मुझे हम बात करेंगे, रुक जाइए, इस पे भी करेंगे हम लोग। तो ओके कंटिन्यू। तो उसके बाद मतलब वहाँ के जो लोग भी थे ना, वो बहुत अच्छे घुल मिल गए थे मुझसे इतने मतलब 4-6 महीने के बीच में, कि अभी भी उनसे मेरा कांटेक्ट है। मैं 2022 में शायद किया था ये वाला, जो भी इंटर्नशिप का था, जो भी था डॉक्यूमेंट्री का। पर अभी भी उनसे मेरा कनेक्शन है, अभी भी। सो लाइक मेन दिक्कत वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी या फिर डॉक्यूमेंट्री पे क्या दिक्कत होता है कि यार एनिमल्स लोग को ट्रैक करना है कि वो लाइट प्रेडिक्ट करना है, क्योंकि लाइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फोटोग्राफी इन बेसिक। सो हाउ डू हम्म। यू मैच कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है योर स्टाइल? देखो, जैसे मैंने पहले बोल दिया कि इज ऑल अबाउट लक। यस। कभी तुम्हारे पास लाइट बहुत अच्छा है, वेदर बहुत अच्छा है, तुम्हें मैमल्स भी मिल गए, बर्ड्स भी मिल गए, बहुत बढ़िया फोटो आ गया। पर कभी कभी ऐसा भी होगा कि तुम्हारे पास लाइट बहुत अच्छा है पर मैमल्स थोड़ा दूर है, तुम्हारे रेंज के बाहर है, या तो बर्ड्स बहुत दूर है, वो बहुत शाई है, उतना ज्यादा बोल्ड नहीं है कि तुमको आके फोटोज वगैरह क्लिक करने दे, या तो तुमको अलाउ करे उतना पास। या तो कभी कभी ऐसा होता है कि यार लाइट ही अच्छा नहीं है, पर मैमल्स और बर्ड्स एकदम बहुत अच्छे पोजीशन में है, और यस। पर लाइट कंडीशन एकदम डार्क है, तुमको पर शूट तो करना है अगर देख लियो तुम तो। ऐसा होता है। और मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम ये ना पहाड़ टाइप के एरिया में बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम होता है कि पहाड़ में जो एटमोसफियर है उनका, जो मॉइस्ट है, यस। जो फॉग डेंसिटी जो रहता है, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम डिफिकल्टी आता है लाइट में। क्योंकि कोई भी टाइम हो जाए, एक टाइम के बाद मतलब पकड़ लो 10 बजे या तो 11 बजे के बाद, कड़ी ठंड में तुमको थोड़ा सा सनलाइट मिल जाएगा, पर उससे पहले या तो उसके बाद ना लाइट में थोड़ा सा इशू रहता है। एंड कॉन्स्टेंटली चेंज भी होते रहता है। हाँ, वो कांस्टेंट चेंज भी होता है। तो लाइटिंग मतलब प्रॉपर फ्रेम लाइट, मैमल का पोजीशन, पर्च, सब कुछ एक साथ में मिलना, तो भाई मेरे हिसाब से वो लक है। अब बाकी का नहीं पता। इट्स नॉट ईजी दोस्तों, वाइल्ड लाइफ इज नॉट ईजी एट ऑल। सो लाइक अभी क्राफ्ट में ही बातें करा, सो राइट नाउ यू आर इनटू लाइक प्रॉपर जॉब। हाँ, अभी मैं जॉब में हूँ। सो एनी रीजंस पर्सनल ओनली जनरल बता सकते हो। सबसे बड़ा रीजन अगर मैं बोलूँ कि मैं वाइल्ड लाइफ को क्यों एज अ पैश मतलब प्रोफेशन चूज नहीं किया, क्योंकि भाई बहुत पैसा खर्चा होता है। मतलब अंधा फूकते हैं लोग, अंधा। मतलब पकड़ लो कि तुम्हें कांस्टेंट ट्रिप्स पे जाना पड़ेगा, कांस्टेंट तुमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कांस्टेंट तुमको नेटवर्किंग में रहना पड़ेगा लोगों के साथ कि कहाँ क्या चल रहा है, तब जाओगे। मतलब तुम्हें ना पूरा फुल टाइम उसी पे ही देना पड़ेगा, तब जाके मिनिमल चांसेस ऐसा मिलता है कि तुम्हें कुछ ऐसा पोजीशन मिले कि जहां से तुम्हें अवार्ड मिले, कुछ प्राइज मनी, या तो कहीं पे फीचर हो गए, वो सब रहता है। मेरा हुआ है ऐसा बहुत, पर
इतना इन्वेस्टमेंट करने वाला मेरा था नहीं उस टाइम। पर अभी बोले तो थोड़ा सा साइड हो चुका है। पर वाइल्ड लाइफ बंद नहीं हुआ है, वो कभी बंद करूंगा भी नहीं। वो नहीं इम्पॉसिबल भाई। है क्योंकि वाइल्ड लाइफ इज लाइक माई फर्स्ट लव एक्चुअली। उसके बाद मैंने हजारों काम सीखे, हजार जॉनर पे काम किया, अभी भी कर रहा हूँ। पर वाइल्ड लाइफ कभी बंद नहीं हुआ। पर दोस्तों यही है पहला ना लव कि ही होता है जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देता है। बात तो है वो मतलब मेरा अभी भी बस ऐसा रिग्रेट रहता है अंदर कि मैं चाहता तो शायद हो सकता था, पर फाइनेंशियल की कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने उसको उस लेवल पे नहीं ले पाया, लेके जा पाया वो। और चलो ठीक है, जो भी चल रहा है अच्छा है। वही तो, हम कहाँ जा रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, करेंगे, ज़रूर करेंगे। कभी क्योंकि कभार मौका मिलता है तो पहले इतना ही फ्रिक्वेंट था कि साल में 3-4 बार कहीं पे भी चल था। फिर अभी जॉब की वजह से, जब से जॉब ज्वाइन किया हूँ 2023 से जॉब लाइन में, तब से वाइल्ड लाइफ को थोड़ा टाइम देना कम हो चुका है क्योंकि सब कुछ साथ में मैनेज कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट दोस्तों ये भी कुछ रीज़न्स होते हैं कि वाइल्ड लाइफ़ में एंट्री बैरियर ही बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। है। जैसे भैया बोल रहे हैं ही इज़ डूइंग ग्रेट वर्क, उन्होंने बहुत सारे काम भी किए हैं, बट उसमें ट्रिप्स हो गया, फिर जैसे भैया ने कहा कि आपके 2 दिन ट्रिप रहेंगे, उसमें खर्चे होंगे एंड ऑल इज़ लक। आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। योर इन्वेस्टमेंट गोज़ लाइक इंटू द पानी, वैसी वाली बातें हो गई हैं। तो लाइक अभी भैया थोड़ा कंज़र्वेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि भैया का भी टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा और पॉडकास्ट भी थोड़ा लंबा हो जाता है, तो मज़ा भी आ रहा है, लेकिन क्या करें, आप लोगों का भी देखना पड़ता है। सो डू यू सी योरसेल्फ एज़ एन आर्टिस्ट और ए कंज़र्वेशन स्टोरी टेलर? हाँ जरूर, क्योंकि जब मैं मतलब मेरा मेन एम ही वही था जब मैं ह्यूमन एंड एलिफेंट डॉक्यूमेंट्री के लिए गया था वहां पे। तो मुझे कंजर्वेशन के बारे में पूरा स्टडी करना ही मेरा मेन था, जो भी था। और मैंने वहां पे स्नेक बाइट मैनेजमेंट के ऊपर में काम किया। ओके, मैंने स्नेक्स के बारे में जितना किताबों में पढ़ा था, एक्सपीरियंस लोगों से उससे ज्यादा जानने को मिला मुझे। कैसे हैबिटेट हो सकता है, कैसे बचना है, क्या दवाई रहता है अगर कोई वेनोमिनस काट ले, अपने आप को कैसे संभालना है। अगर हाथी के बारे में बोला जाए तो अभी भी ह्यूमन एंड एलिफेंट कन्फ्लिक्ट इज अ वेरी बिग डील फॉर एवरी कॉमन पर्सन इन विलेज। यस, क्योंकि हाथियों को बहुत लोग मार देते हैं, जैसे कि न्यूज में कभी कभार देखने को मिलता है कि फायर वर्क्स करते हैं ताकि वो लोग भाग जाए। तो उनका ना गवर्नमेंट से प्रॉपरली कोई एक्शन लेने वाला चीज है ही नहीं। कैसे रोका जा सकता है कि रोका तो नहीं जा सकता। तुमने हैबिटेट डिस्ट्रॉय करके विल वहां पे घर बंगला ये सब कर रहे हो, डिफोरेस्टेशन करके तुम उसको अपना ही काम के लिए लगा रहे हो। पर उनका क्या, वो कहाँ रहेंगे, वो तो खाना ढूंढने के लिए अपने जगह पे जाएंगे ही। और हाथी और टाइगर्स इकलौते ऐसे हैं जो कि दिन में नियर अबाउट 100 किलोमीटर तक का भी सफर पैदल चल सकते हैं। कोई बात ही नहीं उनके लिए। दे आर द मोस्ट ब्यूटीफुल स्विमर्स ऑल्सो। मैं टाइगर की बात करूं, रॉयल बंगाल टाइगर या तो एलिफेंट, ये दोनों सबसे बेस्ट स्विमर्स है मेरे देखे हुए। मैंने देखा है स्विमिंग करते हुए इन लोगों को। एंड लाइक दोस्तों मैं बस, मेरे को बस इतना पता है कि यार ओके, हाथी बहुत क्यूट रहते हैं, बस मेरे को इतना पता है। और थोड़ा-सा लगता है कि हाथियों हाथी का जो बर्थ रेट है, वो थोड़ा कम है। लाइक हाथी का जो, बर्थ रेट है, जो बच्चे जो पैदा करते हैं, वो थोड़ा कम है। इस पे थोड़ा बता पाओगे नहीं भैया? अभी इस अभी के टाइम पे पहले थोड़ा मतलब वो कम था। पर जैसे कि पहले टाइगर का भी काउंट कम था, अभी जाके वो धीरे धीरे रिस्टोर हो रहा है। वो पहले थोड़ा प्रॉब्लमेटिक में था कि थोड़ा सा मतलब काउंट कम हो रहा है, कि टाइगर्स कमते जा रहे हैं, एलिफेंट्स कम होते जा रहे हैं। पर अभी वैसा नहीं है। अभी थोड़ा मतलब जनरेटिंग प्रोसेस में है वो। ओके, सो भैया मैं मतलब वही इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि फ़ोटोग्राफ़ी, हम्म, वीडियोग्राफ़ी, डॉक्यूमेंट्री में अभी लाइक मोस्ट लोग घुस रहे हैं, ओके। बट हम्म, ओके, इंटरेस्ट आ रहा है, लोग इसमें एंट्री कर रहे हैं, पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, दे वांट टू एक्सपीरियंस दिस लाइफ जो आपने जिया और एंड हम्म, यू आर लविंग दैट। बट हम्म। कैन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी जेन्युइनली हेल्प कंजर्वेशन एफर्ट्स?
सच बताए तो हम बस उसको लोगों के पास पोर्ट्रे कर सकते हैं। अगर लोगों में उतना कॉमन सेंस नहीं होगा, वो उतनी चीजों को सीरियसली नहीं लेंगे, तो कंजर्वेशन चार लोगों का काम नहीं है। कंजर्वेशन नीड्स अ बल्क ऑफ पीपल। अगर हम एक ग्रुप बना के काम कर रहे हैं तभी जाके वो पॉसिबल हो सकता है, पर अगर वो चीज को हम ग्रुप बना के नहीं करेंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अभी भी बहुत जगह में ऐसा है, इतना कुछ एनिम मतलब वाइल्ड लाइफ एक्ट आने के बाद भी तुम कहीं पे भी देखो पैराकिट्स को घर पे रखते हैं। मेरे को बोलता है वो पक्षी बहुत अच्छा लग रहा है, अगर मेरे घर पे होता तो बहुत अच्छा। मतलब लोगों के मेंटेलिटी में अभी भी ये सब है कि केजिंग करके रखना है, सुंदर दिख रहा है तो उसको वहीं पे डाल देता हूँ। मतलब अगर ये मेंटेलिटी चेंज नहीं होगा, मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ, मैं जूज में बहुत ज्यादा दिखते होंगे कि कोई भी खा रहा है, पिकनिक जा रहा है, पिकनिक करके वहां पे सब सामान फेंक दे रहे हैं। ठीक है, तो वैसा नहीं होना चाहिए ना। अगर मैं वैसे ही देखा जाऊं कि तुम एग्जाम्पल ही ले लो बाहर के कंट्रीज में, जिनको वो लेक बोलते हैं वो कितना साफ है, और जिसको हम गंगा माँ बोलते हैं वो कितना साफ। तो भैया आप वही वाला रिपीट क्वेश्चन है कि क्या फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी कंज़र्वेशन एफ़र्ट्स में थोड़ा वो जेन्युइनली हेल्प कर पा रहे हैं, पहले जितनी थी अभी? टू बी ऑनेस्ट, अभी वीडियोग्राफी जितना हेल्प कर पा रहा है ना, फोटोग्राफ्स इज जस्ट अ मीडियम। अभी बहुत लोग ना वीडियोग्राफी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं फोटोग्राफ से ज्यादा। तो अगर मैं बोलूंगा कि हेल्प कर रहे हैं, तो इट्स द कंपेरिजन इज अबाउट 60-40, कि हाँ हेल्प तो कर रहा है। ऑब्वियसली लोग देख रहे हैं, लोग जान रहे हैं जो जानना चाहिए, पर उसके बाद जो होना चाहिए उसको भी तो देखना पड़ेगा। बाकी का तो हम आपके सामने बस उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं, उसको मेंटेन कैसे करना है वो तो आपके ऊपर है। सो वी आर लाइक फ़ोटोग्राफ़र्स आर जस्ट अ मीडियम, लेकिन एंड ऑफ़ द डे जो लोग देख रहे हैं, उनको एक्शन लेना है। उनको ही एक्शन लेना है। अगर कंजर्वेशन ठीक करना है, अगर अपने घर के सामने अभी भी पक्षियों को देखना है, कुछ भी फील करना हो, तो भाई अब मैं तो ये नहीं बोल सकता कि डिफोरेस्टेशन नहीं होना चाहिए, पर देखना पड़ेगा ना कि डिफोरेस्टेशन में एनिमल्स को अगर हेल्प हुआ तो बहुत ऐसे जगह में होता है। कुछ कुछ ब्रिज ऐसे भी बनाए गए हैं जहां पे डिफोरेस्टेशन हुआ है, पर टाइगर्स के लिए अंडरपास लिंक्स बनाए हैं ताकि उन लोगों को जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। डिफोरेस्टेशन कहीं कहीं पे जब हो रहा है तो वहां पे कुछ वेज भी निकाल के दे रहे हैं वो एनिमल्स के लिए, ताकि उनका रास्ता भी क्लियर रहे। मतलब तो कु डेवलपमेंट, ताकि दिमाग में डेवलपमेंट कंज़र्वेशन के रहे। साथ अगर, हाँ हाँ, डेवलपमेंट के साथ अगर हम उसको ध्यान में रखें तो ठीक है, पर मैं टोटली उसको सबमर्ज कर रहा हूँ, उसको टोटली अपने मैप से गायब कर दे रहा हूँ, वो प्रॉब्लम है। लाइक अभी जैसे कि बहुत सारे नेशनल पार्क्स और रिजर्व्स रहते हैं हमारे इंडिया में, धीरे धीरे कभी बनते हैं, मेरे को बस इतना ज़्यादा नहीं पता है, बट जनरली कि हम्म, कितने इम्पोर्टेंट है, इन लोग का क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जब तक इम्पोर्टेंस नहीं बहुत ही बताएंगे ज्यादा लोग इंपॉर्टेंट है। डिफॉरेस्टेशन करते रहेंगे। सो व्हाट इज़ हम्म, योर पर्सपेक्टिव कि ये सब कितने इम्पोर्टेंट है? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली ना। लोगों को जाना चाहिए, देखना चाहिए कि एक्चुअल में नेचुरली कैसा दिखते हैं। जू में मत जाओ, जू में मत जाओ, उनको अपने रियल हैबिटेट में देखो। जू में तुमको कुछ ऐसे एनिमल्स दिखेंगे कि जिनको वो लोग ठीक से शायद खाना भी ना देते हो, वो लेजी हो चुके हो, वो बुढ़े हो गए हो, वो बाहर भी नहीं निकलते। तुम्हें देखना होगा इनको, अगर देखना है तो तुम सफारीज में देखो, तुम उनके एक्चुअल एंथुसिज्म को देखो, उनके एक्चुअल एनर्जी को देखो। जब वो हंट करते हैं कैसा दिखता है, वो जब रोर करते हैं तो कैसा लगता है। वो बंद कमरे में अच्छा नहीं लगता उन लोगों को देखने में। लाइक तो मैं प्रॉपर। कभी मैं एक बार मेरे लाइफ में जू में गया था। मैंने जब वाइल्ड लाइफ के बारे में उतना तब मैं नहीं जानता था, उस टाइम में गया था। उसके बाद से आज तक मैंने जू में पाँव नहीं रखा। सेम। और भले ही टाइगर ना ही देख पाऊं, फिर भी मुझे नेशनल पार्क में ही जाके देखना है। उसके अलावा मुझे उनको बंद कमरे में नहीं देखना है उनको। हो दोस्तों, क्या करें, ये है, पार्ट ऑफ लाइफ है, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड वी आर ऑल मेकिंग एफर्ट्स। दोस्तों, एक बार फोटोग्राफी से प्यार हो जाएगा ना यार, दुनिया से प्यार होना शुरू हो जाएगा। सच में। सो कमिंग ऑन टू लाइक एआई, थोड़ी सी एआई के बारे में बात करना ज़रूरी है। लाइक अभी एआई जनरेटेड हम्म, वाइल्ड लाइफ बहुत सारी हो रही हैं। सो हम्म। ऑथेंटिसिटी वाली जो फैक्टर हो जाती है,
कि ऐसी हुई थी, नहीं हुई थी। बीच में एक पोस्ट वायरल हुआ था जब वो हैदराबाद में कुछ चल रहा था, सॉरी हैदराबाद नहीं, साउथ हम्म, में था। तो एक पोस्ट बहुत वायरल हम्म। था, बट दैट वाज़ एआई, लेकिन इम्पैक्ट था। देखो, अब अगर एआई के बारे में बात करेंगे, एआई बना कौन रहा है? हम इंसान ही बना रहे हैं ना। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो एआई खुद से तो कुछ नहीं बना देगा। उतना पॉसिबल, पॉसिबल छोड़ो, रोबोट में उतना हिम्मत है ही नहीं। रोबोट को भी बनाने वाले हम ही हैं। जो ही कर रहा है वो ह्यूमन पावर है। हम कुछ भी डाल रहे हैं कि कुछ भी, मैं वाइल्ड लाइफ छोड़ के अगर बाकी चीजों में भी पकड़ूं कि कमर्शियली भी ऐसे एआई ने मतलब फैला हुआ है कि लोग बोलते हैं मेरे जॉब खा जाएंगे, जॉब। अरे भाई, जॉब नहीं खाएगा, तू सीख ले। एआई इज सम पॉइंट वो हेल्प भी करता है, क्योंकि अल्टीमेटली एआई तभी काम करेगा जब आप उसको डायरेक्शन दोगे। अगर एआई को ह्यूमन डायरेक्शन नहीं देगा तो एआई कैसे खुद से काम करेगा? इम्पैक्टफुल भी अगर होगा वो चीज, तो वो भी तुम्हारे ऊपर है ना, तुम में कितना टैलेंट है कि तुम उसको एआई से इम्पैक्टफुल बना रहे हो। मैं कभी भी नहीं बोलूंगा कि एआई बुरा चीज है, पर हाँ, बहुत लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, वो पार्ट ही अलग है। पर अगर मैं बताऊं कि एआई को सीख ले कोई प्रॉपरली, देन इट कैन हेल्प यू बहुत अच्छे से। सो लाइक अभी एआई का जो ऑथेंटिसिटी है कि यार पहले लोग जाते थे, खींचते थे, वो पूरी फीलिंग लेने वाले, बट पीपल आर इनटू आल्सो लाइक एआई जनरेटेड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। तो एनी कुछ कुछ कमेंट्स? लोग ऐसे होते हैं कि जो अभी भी एआई जनरेटेड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी मतलब करते हैं कि बनाते हैं। वो तुम ना पिक्चर देख के समझ जाओगे। यस। जब जूम करोगे, डिटेल देखोगे, तब समझ जाओगे कि भाई है ही एआई। उसके लिए उसका प्रॉम्प्ट भी अच्छे से देना पड़ता है तुम्हें। अगर तुम कुछ सीन एक्सप्लेन कर रहे हो एआई को, तो उसमें दम होना चाहिए प्रॉपरली, ताकि वो देख के ना समझ पाए बंदा कि वो एआई है। तुम अगर उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन ही नहीं करोगे तो भाई तुमने वाइल्ड लाइफ में प्रॉपरली टाइम नहीं दिया है। अभी अब मैं पहले लिख दिया था, अभी आप प्रॉपर ड्रोन में हो, ओके, ईयर जॉब हाँ, कर रहे मैं हो। फिलहाल अभी ड्रोन सर्वे करता हूँ तो यहाँ पे उसी से दिल्ली रिलेटेड मेट्रो मेरा के। क्वेश्चन है कि कभी-कभी होता है कि ड्रोन्स यूज़ होते हैं इकोसिस्टम्स में, हम्म, कभी-कभी डॉक्यूमेंट्री हो गया, हम्म, लेकिन हम्म। सो जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन लाइक डू ड्रोन्स हेल्प और डिस्टर्ब द इकोसिस्टम? टू बी ऑनेस्ट, अगर बोला जाए तो आसमान में जो पक्षी उड़ते हैं उनको ड्रोन से बड़ा प्रॉब्लम होता है। क्योंकि मैं बहुत डर डर के कभी कभी चलाता हूँ, क्योंकि कुछ ब्लैक काइट्स या तो कोई भी पक्षी आजू बाजू में आते हैं, पर वो टकराते कभी नहीं है कि वो जो साउंड है उसको पहले ही डिटेक्ट करके वो बहुत ही दूर चले जाते हैं। पर ड्रोन का जो काम है ना, वो कम से कम 15-20 मिनट का काम है। और अगर मैं देख रहा हूँ कि उसमें मुझे कोई मतलब एक्चुअली में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, कोई इक्विप मतलब इकोसिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर मैं पकड़ लो एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ, मुझे एक सीन लेना है उससे जो कि कॉन्जर्वेशन रिलेटेड है। यस। जैसे कि कोलकाता में कुछ ऐसे वेटलैंड्स है जो कि धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। उसका अगर मैं ड्रोन शॉट लूंगा तो मुझे लोगों को एक्सप्लेन करने में इजी होगा, जो कि मैं आई लेवल से वो शॉट पूरा दिखा नहीं सकता लोगों को। अगर मैं ड्रोन से वो शॉट लूं तो मैं लोगों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ये कोलकाता का ये वेटलैंड कितना बड़ा है, यहाँ पे क्या नहीं हो सकता था पर अभी क्या हो रहा है। तो कुछ कुछ जगह में ये जैसे हेल्पफुल है और कुछ कुछ जैसे भी हेल्पफुल नहीं भी हो सकता है। कभी कभी किसी पक्षी के साथ टक्कर हो जा सकता है, तुम्हारा ड्रोन भी गया, वो पक्षी भी गया। इसलिए हम कभी-कभी यहाँ पे दोनों सेंचुरीज़ का में ही है। अलाउड भी नहीं होते हैं। कुछ कहीं-कहीं पे पहले बोल नहीं देते हैं नहीं, कि बहुत ड्रोन्स नॉट मतलब अलाउड। सेंचुरीज में मतलब बहुत हाई लेवल तक तुम अगर परमिशन बना पाओ तभी जाके अलाउ होगा, वरना नहीं होगा। एंड लाइक उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, लाइक एक्सपेंसिव गियर क्या नेसेसरी है वाइल्ड लाइफ में घुसने के लिए? मैं नहीं मानता। मैं ऑनेस्टली गियर्स को लेके उतना ज्यादा, मैंने बहुत गियर्स यूज किया है। कोई ऐसा मतलब शायद ब्रांड नहीं होगा मैंने यूज नहीं किया है। मैंने पापा के टाइम का यशिका, कोडैक, उस टाइम का भी यूज किया हूँ, सोनी, फुजी फिल्म। और मैं अभी के हिसाब से देखूंगा तो अगर नए कुछ नाम बताऊं, लूमिक्स या तो पैनासोनिक, जो अभी बंद हो गया, पैनासोनिक अभी है नहीं, पहले था। कैनन, निकॉन, सोनी, कुछ भी बोलो, मैं यूज किया हूँ। इक्विपमेंट डजेंट मैटर। और अगर कुछ लाइक मैटर करता है कुछ-कुछ तो चीज़ें। वो तुम्हारा सेंस है, तुम क्या खींच रहे हो।
हाँ, अगर एक साइड पे हम बोला जाए कि इक्विपमेंट डज मैटर, जब आप कहीं पे, अब देखो, तुम एक टाइगर का फोटो खींचने पहले दिन ही नहीं चले जाओगे जब वाइल्ड लाइफ करोगे तो। यस। पहले दिन जाना पॉसिबल नहीं है, तुमको टाइम लेना पड़ेगा, तुमको उसके हैबिटेट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद तुम जाओ, तो इट टेक टाइम। तो उस हिसाब से अगर बोला जाए तो भाई, एक तुम जाके इन्वेस्टमेंट करोगे तब ना जाके तुम वहां पे खींचोगे। तो एक्सपीरियंस भी लगता है कि कोई, अब कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एकदम स्टार्ट में ही करियर के वो बहुत हाई एंड कैमरा परचेस कर लेते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। पर जरूरी नहीं है, तुम स्टार्ट तो करो, छोटा से ही करो, एक टाइम पे जरूर वो एक बड़ा चीज बन जाएगा। मैंने भी जब स्टार्ट किया था मेरे पास इतना बड़ा बड़ा लेंस नहीं था, अभी भी मेरे प्रोफाइल में बहुत सारे ऐसे फोटोज है जिसमें मेरा हाई एंड कैमरा यूज नहीं हुआ है। ग्रेट। और लाइक इनफैक्ट जो मेन 3 फोटोज मेरे प्रोफाइल में मतलब पिन किया हुआ है वो मेरे हाई एंड कैमरा से नहीं लिया हुआ है वो। बेसिक निकॉन D5600 DSLR। बेसिक निकॉन D7500, मतलब वो बेसिक भी नहीं करेंगे, वो सेमी प्रोफेशनल बोलेंगे उसको। हम्म। लाइक अभी और अगर मैं बोलूँ दोस्तों, मैं अभी जल्दी खत्म करूँ, कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन होंगे, थोड़े से क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि सीखने को मिल रहा है। लाइक 10 हम्म, से 15 साल, मतलब लेट्स टेक 10 to 20 years, हम्म, ज़्यादा लोग आएंगे इस फील्ड में तो बेटर बहुत है लोग आ कि गए। नुकसान है? क्योंकि दोस्तों अभी रिसेंटली मेरे को पता चला है कि साउथ में जो थेम फेस्टिवल है, उसमें कहीं-कहीं मतलब मंदिरों में फ़ोटोग्राफ़ी बैन कर दिया गया था। अभी रिसेंटली का बात है भैया। सो हम्म, लाइक फ कभी-कभी क्या होता है ना दोस्तों, अभी ट्रेंड चल रहा है वाराणसी, होली, तो बहुत सारे हम्म, फ़ोटोग्राफ़र्स हो हम्म, जाते हैं, तो एक chaos हो जाता है। सो दैट हम्म। पैटर्न इन द वाइल्ड लाइफ, सो इट विल बी लाइक हेल्पफुल और chaos? देखो, अभी भी अगर मैं पकड़ लूँ ना तो वाइल्ड लाइफ में बहुत लोग मिल जाएंगे कि जो लोग वाइल्ड लाइफ करते हैं। जब तक किसी फील्ड में हम नहीं जाएंगे ना, हमको पता नहीं चलेगा कि उस फील्ड में कितने लोग हैं। आगे चल के भी ये नंबर्स जो है ना वो बढ़ते ही रहेंगे, वो कम नहीं होगा, वो बढ़ेगा ही। पर एक साइड से जैसे ऐसा रहेगा कि हमको सोचना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव मार्केट है, उस हिसाब से ये भी देखना पड़ेगा कि अगर एक टाइम पे मैं अकेला कंजर्वेशन में काम करता था, अभी 10 लोग और काम कर रहे हैं, इसका मतलब लोगों के पास और पहुंच रहा है चीजें, उनको यस। नई नई चीजें जानने को मिल रहा है, दूसरे दूसरे पर्सपेक्टिव से जानने मिल रहा है। मैं एक टाइप से शूट करके लोगों को पोर्ट्रे किया हूँ, शायद मेरे से बेहतर और 5 लोग पोर्ट्रे कर पाएंगे। बट द सब्जेक्ट इज़ तो कॉमन। हाँ। तो दैट्स गोइंग टू हेल्प। अगर जैसे कि दोस्तों मैंने शुरू में पूछा था कि भैया यू फील एज योर आर्टिस्ट या कंजर्वेशन, सो वो चीज़ आगे बढ़ना चाहिए कंजर्वेशन कि यार रहेगा तो बाद में, यार अभी जॉब कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं छोड़ के वापस जाऊं तो रहना तो चाहिए ना यार कुछ तो। वही। तो अभी भैया कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद एंड करते हैं। सो ठीक है। पहला क्वेश्चन है, टाइगर और एलिफेंट? एलिफेंट। ओके। फॉरेस्ट और डेजर्ट? फॉरेस्ट। ओके। सनराइज और सनसेट? सनसेट। ओके। डीएसएलआर और मिररलेस? डीएसएलआर। ओके। सोलो एक्सपीडिशन या टीम सफारी? सोलो। रिस्की शॉट या सेफ शॉट? रिस्की। नेशनल पार्क या फिर सेंचुरीज? वॉइस ब्रेक हुआ थोड़ा। नेशनल पार्क या सेंचुरी? सेंचुरीज। डॉक्यूमेंट्री स्टाइल या फिर थोड़ा ड्रामेटिक सिनेमैटिक? डॉक्यूमेंट्री। ओके। फेम या कंजर्वेशन? कंजर्वेशन। ओके। फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी। फेवरेट मूवी तुमने, एक्चुअली मूवी नहीं है वो, एलिफेंट विस्परर्स करके एक यस। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री आया था नेटफ्लिक्स यस, में, ऑस्कर कभी ऑस्कर वो देखा विनिंग। होगा तो। दैट्स माय फेवरेट। ओके, वंस अगेन रिपीट टू द कैमरा। फेवरेट मूवी? हाँ हाँ। वापस से वही चीज बोलना, फेवरेट मूवी टू द ऑडियंस ऑल्सो। फेवरेट मूवी द एलिफेंट विस्परर्स, ओके। एक नेटफ्लिक्स में डॉक्यूमेंट्री आया था। ओके। फेवरेट म्यूजिक करेंटली जो सुन रहे हो, मजा आ रहा है? करेंटली सुन रहा वो तो, मतलब कभी ठीक नहीं रहता, कभी कुछ भी होता है, मेनली केके। एक्चुअली सिंगर अगर बोलेंगे तो केके, लॉर्ड। एंड लास्ट का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ वाज द पॉडकास्ट? एक्सीलेंट। मतलब मैंने इससे पहले कभी पॉडकास्ट में, मैं पॉडकास्ट बहुत शूट किया हूँ, मैं बिग एफएम के लिए भी काम किया हूँ,
बिग एफएम में पॉडकास्ट शूट किया हूँ दिल्ली में। हम्म, पर मुझे कभी खुद से मौका नहीं मिला कि भाई मैं कुछ बोल पाऊँ अपने से, मेरे जॉनरा को लेके कभी कोई पूछा ही नहीं। तो ये बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग लगा आज, बहुत अच्छा लगा। जितना भी टाइम कैसे गुजर गया मुझे पता भी नहीं चला। 1 घंटा दोस्तों, 1 घंटा। सो थैंक यू। सो दोस्तों अभी हम लोग एंड करते हैं। तो भैया अगर आपके ऑडियंस को लास्ट में कुछ मैसेज देना हो, कुछ भी। देखो, मैसेज जो देना है कि अभी भी अगर मैं बताऊं ना, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो है वो अभी भी थोड़ा सा सबमर्ज्ड है। उसको इनलार्ज कितना कर सकते हैं हम, वो हमारे ऊपर है। आप जू में जाना बंद कर दो, आप जू में मत जाओ, आप नेशनल पार्क्स में जाओ, सेंचुरीज में जाओ, एक्चुअल नेचर को नेचर में फील करो, जू में नहीं। एंड भैया विल मेक ए कमबैक इन वाइल्ड लाइफ, वी ऑल नो कि हाँ। सो थैंक फॉर यू फ्रेंड्स श्योर। फॉर वॉचिंग आवर स्मॉल पॉडकास्ट, एंड देन बी हैप्पी, बी सेफ एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस।